everybody has a equal opportunity and I think that is true for everything. हेलो दोस्तों, मुकेश अंबानी जो इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 77.3 बिलियन डॉलर तक है, जो इंडिया की बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी को चलाते हैं और जिसकी मदद से आज सबके पास नेट चलता है, जियो, इसकी शुरुआत भी इन्होंने की है। मुकेश अंबानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्री के तथा धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी का स्टेक 48% है, जिससे वह इंडिया के साथ साथ एशिया के भी सबसे अमीर आदमी का खिताब अपने नाम हासिल किया है। मुकेश अंबानी सुर्खियों में जब आए जब 2007 में इंडियन शेयर मार्केट में रिलायंस ग्रुप का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम का टाइटल अपने नाम किया। बट ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए था। बट आज मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट मैन के प्लेस पे आते हैं। तो आखिरकार मुकेश अंबानी इतने ज़्यादा अमीर और अपनी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे कर पाए? वही उनके छोटा भाई अनिल अंबानी वहीं के वहीं रह गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम मुकेश अंबानी की लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को कॉलोनी ऑफ अदन में हुआ। अपने पापा को बचपन से ही बिजनेस करते देखकर उनका मन भी बिजनेस में ज़्यादा लगता था, जिससे उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए एडमिशन भी लिया। बट 1980 में उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया। तो जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुँचता है और इतनी सक्सेस पाता है तो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके पहुँचता है। वही रूल्स और प्रिंसिपल आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन इजंट ऑलवेज की। शुरुआत से अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में एक छोटा सा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, जो आगे जाकर रिलायंस इंडस्ट्री बन गया। जब उनके पापा का कारोबार बढ़ता गया तो अपने पिता की हेल्प करने के लिए मुकेश अंबानी ने 1980 में अपने स्टैनफोर्ड MBA से बाहर हो गए। 2002 में जब उनके फादर की डेथ हो गई तो कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। पॉइंट नंबर 2, सक्सेस हैज़ नो लिमिट्स। लगभग 30 सालों में 2002 में भारत की सबसे बड़ी गैस डिस्कवरी की अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने रिलायंस फ्रेश फ्रेंचाइज की शुरुआत की, जिसने 2 सालों के अंदर ही देश भर में 600 स्टोर के करीब खोल दिए और BP के साथ पार्टनरशिप करने के बाद कंपनी की सक्सेस बड़ी तेज़ी से बढ़ी। जैसा कि भारत एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेशन बनने के रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी जियो ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते जा रहे हैं, जो कंपनी को एक और नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा है। अपने 92 बिलियन डॉलर की ईयरली रेवेन्यू के कारण रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। पॉइंट नंबर 3, वैल्यू योर पीपल नॉट योर बॉटम लाइन। मुकेश अंबानी अपने लोगों की वैल्यू करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि एक बार उनके बेटे ने अपने चौकीदार को बहुत गलत सलत सुनाया और उसे बहुत डांटा, और जब यह बात किसी ने मुकेश अंबानी को बताया तो उन्होंने फ़ौरन ही उस चौकीदार और बाकी सारे फैमिली मेम्बर को बुलाकर सबके सामने अपने बेटे को उस चौकीदार से माफ़ी मंगवाई। इस बात से पता चलता है कि वो लोगों की कितनी वैल्यू करते हैं और वो ऐसा हर किसी को करने के लिए कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। NDTV में अवार्ड शो 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड इन 2013 मुकेश अंबानी ने अपना सारा काम का क्रेडिट अपने पिता धीरूभाई अंबानी को देते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने 1000 रुपये से रिलायंस की शुरुआत की और ये प्रूव किया कि हर एक ऑर्डिनरी इंडियन एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना सकता है। I want to dedicate this recognition to my father, Shri Dhirubhai Ambani, and to the people of Reliance. Dhirubhai, because he started Reliance with 1,000 rupees and proved that an ordinary Indian can create a world-class enterprise in his lifetime. Point number 5, aim high.
उसी अवार्ड के दौरान अंबानी ने कुछ बातें और विजडम यंग जनरेशन के लिए कही जिससे वो भी उनके जैसा और उनसे बेहतर बन सकते हैं। उन्होंने कहा, My first learning to the youth is dream big. Align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. My second learning, there is no substitute to hard work. Even more important is to pursue excellence. Aim at being the best, not just the best in India, but the best in the world. Pursue excellence and success will chase you. मतलब यूथ को बड़े सपने देखना चाहिए और एक गोल के साथ लाइफ में अपने पैशन और परस्यू को अलाइन करें। और यदि आप गोल पर फोकस करेंगे तो आप सभी ऑब्स्टिकल को दूर करेंगे, और अगर आप ऑब्स्टिकल पर फोकस करेंगे तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सीलेंस का पीछा करना। इस सबसे अच्छा होने का गोल न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में बेस्ट बनना। एक्सीलेंस को परस्यू करो, सक्सेस आपका पीछा खुद करेगी। इन सब पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कि अंबानी इतने सक्सेसफुल बने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट करें और हमारे चैनल SHP Awesome को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।